बेंगलुरु के पानी के मसले को हल करने के लिए मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा बेंगलुरु चली गई कि हिजाब के मसले में तमाम तर कांग्रेस के एमएलए खामोश रहे कि कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए सबसे बड़े नाहिल लोग हैं, वो कांग्रेस के हैं, वो कौम के नहीं है, वो मिल्लत के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हैं। क्या हम लोगों को एक कौम का रहनुमा चाहिए या फिर एक पार्टी का? ये सवाल आप लोगों के सामने है। हर मामले में हमको रोड पे उतारा है। आप देखें 2 साल 3 साल पहले एनआरसी के मसले से जो हम रोड पे हैं, आज तक भी रोड पे हैं। अलन गए थे, वहाँ के जो हालात बिगड़े, जो वहाँ पर तनाव था, 3 दिन के बाद वहाँ पर जाने के बाद मैं वहाँ के हालात को देखकर मेरे अंदर ये फिक्र महसूस हुई कि काश मैं अपने लिए, अपने कौम के लिए कुछ करूं। आंदोला स्वामी जैसे लोगों की तहनीत करके उसको तोला जाता है, कभी सिक्कों में तोला जाए या फिर फूलों में तोला जाए, लेकिन तोला जब जाता है तो आप ऐसे गंदे और घिनौनी सोच रखने वाले, इस मुल्क के माहौल को खराब करने, अमन और अमान की फिजा को खराब करने वालों की तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions and by Orbis International School. आज का ये इजलास इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत। आज का ये इजलास, ये जो उन्वान हम लोगों ने चुना, इसकी वजह समझना और उसको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। मुझसे पहले हैदर आदिलुर रहमान साहब ने अलंद के वाक़ये का जिक्र किया। अलंद का ही वो वाक़या था जिसकी वजह से, जिसकी बिना पर मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया और गुज़िश्ता 3 महीनों से लगातार मैं आप लोगों के सामने मुख्तलिफ वीडियोस के ज़रिए इस बात को बार बार मंजर आम पर लाने की कोशिश करता रहा हूं कि अलंद का वाक़या एक मामूली वाक़या नहीं है। अलंद की दरगाह हज़रत लाडले मशाइख अंसारी रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ के अहाते में शिवलिंग के होने का ऐलान करना और वहाँ पर पीस कमेटी के ज़रिए कांग्रेस के एमएलएस, बीजेपी के एमएलएस और तमाम तर दीगर जिम्मेदारों के साथ में मिलकर डीसी एसपी ने एक फ़ैसला किया कि 10 लोग एक फ़िरक़े के जाएंगे, 10 लोग एक और फ़िरक़ा, वहाँ पर जाकर पूजा की जाएगी। पुरअमन अंदाज से हम लोग मामले को तय करेंगे। लेकिन ये वाक़या कि वहाँ पर पूजा करवाई जाए, शिवलिंग का मौजूद होने का ऐलान करना, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी बुनियाद उस वक्त कुछ चंद दिन पहले आए हुए मोहन भागवत, आरएसएस के सरसंचालक यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर यहाँ का माहौल ख़राब करने के लिए मंसूबाबंदी करते हैं और उस मंसूबाबंदी का पहला वाक़या वो हम लोगों के सामने नज़र आता है। और एक ट्रायल टेस्ट की तरह वहाँ पर जाकर पूजा की जाती है कि देखा जाए कि वहाँ पर जो अक़ीदतमंद लोग हैं, मुसलमानों की ही बात नहीं, गैर मुस्लिमीन के साथ साथ जो वहाँ के अक़ीदतमंद लोग हैं, वो किस तरीक़े का इक़दाम अमल में लाते हैं। वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं और इस पूजा में उसको मंजूरी देने में हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए, गुलबर्गा नॉर्थ की एमएलए और गुलबर्गा साउथ के एमएलए, बीजेपी के वहाँ के एमएलए अलंद के, ये तमाम तर लोग शामिल थे। ये तमाम तर लोग की रजामंदी के साथ वहाँ पर पूजा की गई। इसकी अगर मैं मिसाल लूँ तो वो मिसाल इस अंदाज की है कि जिस अंदाज में बाबरी मस्जिद में ऐलान किया गया था, वही मिसाल यहाँ पर फिट बैठती है। उसके बाद हालात कुछ इस तरीके से रूनुमा होते हैं कि पहला शिवलिंग यहाँ पर निकलने की बात की जाती है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ इलाक़ों में, मुख्तलिफ इलाक़ा जात में कहीं पर मस्जिद के नीचे शिवलिंग निकलने की बात की जाती है, कहीं पर दूसरे मज़ाहिबी हम लोगों के जो दरगाहें हैं वहाँ पर शिवलिंग निकलने की बात की जाती है। अभी आज का जो वाक़या हम लोगों के सामने नज़र आ रहा है, 12 तारीख के दिन अनुभव मंटप होने की बात
आंदोलन मुत्या स्वामी ने बसो कल्याण में की। अनुभव मंडप क्या है? उस वक्त का एक दरबार है, वो दरबार जहां पर तमाम तर मकतब फ़िक्र को साथ में लेकर एक अमन का पैगाम देने के लिए वो दरबार बनाया गया था। वो दरबार वहां पर होने की बात की जाती है और वहां पर आंदोलन मुत्या स्वामी जाता है। आंदोलन मुत्या स्वामी अलंग चलो का नारा देता है। अलंग चलो का नारा देने के बाद हमारे बीच में आज जो नासिर उस्ताद साहब मौजूद हैं, गुलबर्गा शहर के कायद की हैसियत से वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर अमन की फिजा बहाल करने की कोशिश करते हैं, एक बड़े मजबे से खिताब करते हैं। उनकी जो कोशिश थी, उनकी जो मेहनत थी, उसको ज़ाया करने का काम यहाँ के एमएलए ने किया। यहाँ पर लोगों को हिरासत में लिया गया और मेघादेतु का वो डैम बेंगलुरु के पानी के मसले को हल करने के लिए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा बेंगलुरु चली गई। ये वाकया मामूली वाकया नहीं है। गुलबर्गा की तारीख में आज़ादी के बाद पहली बार इतनी ज़्यादा कसीर तादाद में लोगों को हिरासत में लिया गया था। बात का एहसास करना है कि हमारी आने वाली नस्लें, आपके बच्चे क्या महफूज हैं? इस शहर में महफूज हैं, इस रियासत में महफूज हैं, इस हिंदुस्तान में महफूज हैं? अगर महफूज नहीं है तो उसकी वजह क्या है? महज इत्तेहाद होना इस बात की गवाही नहीं देता है कि आप इस मुल्क में महफूज रह सकते हैं। इत्तेहाद के साथ साथ आप लोगों को एक मजबूत क़यादत की ज़रूरत है और ये मजबूत क़यादत हमारे बीच में जब हम लोगों ने, मैं और हैदर आदिलुर रहमान साहब अलंग के वहाँ गए, वहाँ पर देखे वहाँ के हालात, और हमें इस बात का भी इल्म था क्योंकि मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ उस एहतजाज में भी मौजूद था जो जगत सर्कल पे हुआ था। अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं रहते तो वहाँ पर भी लाठीचार्ज होता, वहाँ से भी हमारे नौजवानों को हिरासत में लिया जाता, आपके बच्चों को हिरासत में लिया जाता, नतीजतन हमारे यहाँ पर भी माहौल ख़राब हो जाता। नासिर हुसैन उस्ताद साहब की मजबूत क़यादत के नतीजे में हम लोगों ने उस माहौल को दूर करने में कामयाबी हासिल की थी। उसी वक्त मैंने ये फैसला ले लिया था कि मुझे इस शहर के अमन और अमान को, फिजा को और एक मजबूत क़यादत देने के लिए अगर किसी शख्स को चुनना है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद है। बात करते हैं कि हम लोग ही वाहिद मुसलमानों के खैर ख्वाह बही ख्वाह हैं और दूसरी तरफ आंदोलन स्वामी जैसे लोगों की तहनीत करके उसको तोला जाता है। कभी सिक्कों में तोला जाए या फिर फूलों में तोला जाए, लेकिन तोला जब जाता है तो आप ऐसे गंदे और घिनौनी सोच रखने वाले, इस मुल्क के माहौल को खराब करने, अमन और अमान की फिजा को खराब करने वालों की तायीद करते हैं। मेरे भाई हारून खरादी ने आपके सामने कहा कि हिजाब के मसले में तमाम तर कांग्रेस के एमएलए खामोश रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों के सामने कि कांग्रेस के मुस्लिम एमएलए सबसे बड़े नाहिल लोग हैं। वो कांग्रेस के हैं, वो कौम के नहीं है, वो मिल्लत के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के हैं। क्या हम लोगों को एक कौम का रहनुमा चाहिए या फिर एक पार्टी का? ये सवाल आप लोगों के सामने है। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजरों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुसलमानों की रहबरी करने वाला कौन आगे आ रहा है? वो हिजाब का मामला रहे, वो अलग का मामला रहे, वो कोविड के हालात रहे, कौन आगे बढ़कर अपने कौम के मसाइल को हल करने के लिए मजबूती से सामने खड़ा हुआ है? ये आप लोगों के सामने एक सवाल है। एनआरसी के माहौल में CAA एनआरसी जब यहां पर एहतजाज हुआ 14 दिसंबर 2019 को, किसने क़यादत की? सबसे पहले मुस्लिम चौक पर क़यादत करने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब मौजूद थे। और किसकी क़यादत कर रहे थे? पूरी उम्मत की। और उनकी क़यादत में कौन कौन थे? कांग्रेस के लीडर्स उनकी क़यादत में मौजूद थे, क्योंकि नासिर हुसैन उस्ताद साहब न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि दीगर पार्टियों के लीडर्स भी उनकी क़यादत में ही एहतजाज कर रहे थे। एक
मुख्तसर सा छोटा सा पहले एहतजाज यहाँ पर हुआ, फिर बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के जरिए, और 19 तारीख को 1.5 लाख लोग अगर यहाँ पर निकले, इस शहर गुलबर्गा में 144 को तोड़कर निकले थे, और आज 144 को तोड़कर निकलने वाले 1 से 1.5 लाख लोगों से मैं सवाल करता हूं कि आपका कायद कौन है, आपका रहनुमा कौन है, आपका रहबर कौन है। अगर हम ये समझते हैं कि एक पार्टी के शख्सियत को, एमएलए को बनाना है, तो वो आपको मुबारक हो। हमें ये बात कबूल नहीं, जो लोग पार्टी का नाम लेकर आप लोगों के सामने आते हैं कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, किन किन मसाइल पर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक से उन्होंने बात की। हलाल हराम का मामला चला, हलाल कट, बीफ कट का मामला चला, झूठ बुख्तान लगाए गए, और मंदिरों के सामने मुसलमानों को तिजारत से रोका गया। मंदिरों के सामने मुसलमानों को तिजारत से रोका गया। वो तिजारत से रोकने वालों के खिलाफ में आवाज उठाने वाले, ये हलाल कट और हलाल कट के बारे में बात करने वाले कौन पहला शख्स था? असेंबली में बात किसने की? असेंबली में बात एचडी कुमारस्वामी साहब ने की। मुसलमानों के हर मसाइल पर बात करने वाले एचडी कुमारस्वामी हैं। जब मस्जिदों के बारे में बात आई तो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के जरिए डोनेट की हुई जमीनों को, जो मंदिरों को दिए गए थे, एचडी कुमारस्वामी ने यही आरएसएस, बीजेपी, वीएचपी, बजरंग दल, ये तमाम तर लोगों से सवाल किया कि क्या तुम वो जो डोनेट किए हुए जमीनों पर मंदिर बने हैं वो वापस कर दोगे? ये मुल्क हिंदुस्तान एक कौम का नहीं है, यहां पर सभी का खून शामिल है। राहत इंदौरी साहब ने जो कहा, ये बात हम लोगों को पूरे मुल्क में हकीकत में बदलनी है। और इस रियासत कर्नाटक में तमाम तर कौमों को लेकर अमन की बात करने वाले, किसी मसाइल पर खामोश नहीं रहने वाले, एक ही पार्टी से हमारी आवाज उठाई जा रही है आज, वो है जनता दल सेक्युलर। और हमारे लीडर एचडी कुमारस्वामी, उन्होंने एक और बात आपके सामने कहना चाहता हूं। बड़े दिनों से मेरे दिल में ये बात आ रही थी उठ के। कुछ ही दिनों पहले मैं नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ अलन गया था। एचडी कुमारस्वामी साहब वहां पर एक प्रोग्राम में आए हुए थे। वो प्रोग्राम में 4 एमएलए कैंडिडेट्स का ऐलान होता है, और वो एमएलए कैंडिडेट्स की तजवीज देने वाले शख्स का नाम नासिर हुसैन उस्ताद है। पूरे हैदराबाद कर्नाटक के इलाके की आवाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब है। वो जिसके ऊपर गुलबर्गा पूरे जिले में अगर इशारा कर दे एचडी कुमारस्वामी साहब को, तो वो उसको एमएलए टिकट दे देंगे। उन पर सवाल उठाया जा रहा है कि उनको गुलबर्गा नॉर्थ में टिकट मिलेगी या नहीं। अरे बड़ी हंसी की बात है ये। एक मजबूत क़यादत को पूरे रियासत में उठाने की सोच एचडी कुमारस्वामी की है, मुस्लिम क़यादत को उठाने की सोच एचडी कुमारस्वामी साहब की है। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब सिर्फ गुलबर्गा शहर के नहीं, गुलबर्गा जिले के नहीं, हैदराबाद कर्नाटक के इलाके के नहीं, बल्कि पूरे कर्नाटक के लीडर हैं। अपनी एक पहचान बनाने की, अपनी पहचान बताने की है। आज मुल्क के जो हालात हैं, उस हालात के हिसाब से, जिस किस्म के हालात हमारे सामने पेश आ रहे हैं, आप गौर कीजिए कि पूरे मुल्क में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, उस हालात के हिसाब से आज सबसे बड़ा हमारे लिए जो मसला बना हुआ है, वो अपनी पहचान बताने का और अपनी पहचान को बचाने का मसला है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली में जान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब हालात के हिसाब से मुसलमानों के बारे में ये कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि जिस तरह के हालात हमारे लिए हैं, उसके हालात के हिसाब से वो बता रहे हैं कि दुश्मन भी कम नहीं है, लेकिन हमारी तरह दुश्मन के हाथ में जान हथेली, दुश्मन की जान हथेली पे थोड़ी है।
हमारा ये मामला है कि हम अपनी जानों को हथेली पर लेकर निकले हैं। सभी का खून है शामिल इस ज़मीन पर, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। दोस्तों, हमको ना सिर्फ ये अपनी पहचान बताना है बल्कि अपनी पहचान को बचाना भी है। आज पूरे मुल्क में क्या हालात हैं उससे हम सब अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ना ही मैं तो एक ताजिर हूँ। मैं आप लोगों के सामने आज अपने दिल की तकलीफ़ को लेकर के आया हूँ कि जिस तरीके के हालात पूरे मुल्क में हो रहे हैं, और पूरे मुल्क का छोड़िए, आपके अपने सूबे कर्नाटक में जिस तरीके के हालात हो रहे हैं, उन हालात को देखते हुए हमारे लिए क्या लाहे अमल बचता है, इसकी हमको फिक्र करना है। जिस तरीके के हालात मैं और मेरे दोस्त अफजाल महमूद और मैं बढ़ चढ़कर नासिर उस्ताद का साथ देने के लिए आप लोगों के बीच में आया। हमारे बचपन में देखते थे कि मुस्लिम चौक पर कभी कभी कोई एहतजाज होता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि हर 15 दिन 8 दिन में एक एहतजाज करना पड़ रहा है। ये क्यों वजह है? हमारा इत्तेहाद ना होने की वजह से, हमारी क़ियादत नहीं होने की वजह से। लिहाजा हम अपनी क़ियादत को बनाएंगे और हमारा इत्तेहाद का सबूत देंगे और गुलबर्गा से ये उभार के बताएंगे कि नासिर हुसैन उस्ताद जैसा कायद हमको मिल चुका है और हम उनको भरपूर कामयाब करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, and by Orbis International School.